हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना में भवन निर्माण निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर 50,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार, एसपीयू ने लिया एक्शन। आपको बता दें कि पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसपीयू ने बड़ी कार्रवाई की। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अरुण कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। ठेकेदार गणेश कुमार से इन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। इसके बाद ठेकेदार ने एसपीयू से इसकी शिकायत की। फिर एडीजी नैयर हसनैन खान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अगली खबर, हर चौथा मुस्लिम विधायक बिहार में मंत्री बना। 54 यादव विधायकों में से 8 की ताजपोशी, सबसे ज्यादा नुकसान अगड़ों को हुआ। आपको बता दें कि बिहार की गठबंधन सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार एक सप्ताह के बाद हुआ। सीएम और डिप्टी सीएम मिलाकर इसमें कुल 33 मंत्री बनाए गए। गठबंधन में मंत्रालय में M22 समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। नीतीश के नए कैबिनेट में हर चौथे मुस्लिम विधायक मंत्री बने तो हर 7वें यादव विधायक को मंत्री का पद दिया गया। इसके साथ ही 9 EBC विधायकों को भी मंत्री पद दिया गया है। वहीं इस बार सबसे ज्यादा जीतकर आने वाले सवर्ण विधायकों को गठबंधन की सरकार में नजरअंदाज किया गया। मंत्रिमंडल में हर 11 सवर्ण विधायकों में 1 को मंत्री पद दिया गया। अगर विधानसभा में संख्या के बल की बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक सवर्ण जाति के हैं। इस बार बिहार विधानसभा में हर 4 विधायक में से 1 सवर्ण जाति के हैं। 243 विधानसभा सीटों में से करीब 64 विधायक अगड़ी जातियों से चुनकर आए हैं। इसमें राजपूत के 28, भूमियार के 21, ब्राह्मण के 12 और कायस्थ के 3 विधायक शामिल हैं। अगली खबर, बिहार में 2024 के लिए भाजपा की स्ट्रेटजी तैयार। 35 लोकसभा सीटों का टारगेट। चिराग और चाचा पशुपति पारस को साथ लाएगी बीजेपी। छोटी पार्टियों को भी जोड़ा जाएगा। साथ में आपको बता दें कि बिहार में नीतीश से झटका खाने के बाद भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा 2014 की तरह एनडीए गठबंधन में छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। पिछले 9 अगस्त को बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद नई रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई थी। बैठक में बिहार भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बिहार में भाजपा पोल खोल नीतीश कुमार अभियान चलाएगी और अमित शाह और जेपी नड्डा रैली भी करेंगे। इसमें बढ़ते अपराध के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। भाजपा टूटी हुई लोजपा को फिर से जोड़ने पर काम करेगी। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान को फिर से एक छत के नीचे लाया जाएगा। भाजपा संगठन और सदन में नए चेहरे को लाने की तैयारी में है, जिसमें नीतीश कुमार से सीधी टक्कर लेने का दम हो। पार्टी अपर कास्ट वोटरों पर विशेष फोकस करेगी। अगली खबर, रोहतास में ऐसे 142 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। अमान्य संस्थाओं के प्रमाण पत्रों के आधार पर पाई है नौकरी। सर्टिफिकेट जांच में किए गए चिन्हित। आपको बता दें कि रोहतास जिले में गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 142 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। डीएम के धर्मेंद्र कुमार के निर्देश के आलोक में डीडीसी रोहतास की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में अमान्य संस्था के प्रमाण पत्रों के आधार पर चिन्हित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के संबंध में बैठक की गई। इस बैठक में डीपीओ, स्थापना शिक्षा विभाग, बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं अन्य के द्वारा भाग लिया गया। अगली खबर, गठबंधन की सरकार में राजद ने 1.5 दशक बाद जनाधार विस्तार के साथ ही कई नए विभाग जदयू से लिया है। इसमें मुख्य रूप से सीधे तौर पर शहरी जनता के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े विभाग, नगर विकास विभाग भी ले लिया है। पिछली गठबंधन सरकार में भी राजद के पास शिक्षा, नगर निगम और ग्रामीण कार्य विभाग नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2004 के बाद पहली बार राजद को नगर विकास और शिक्षा जैसे विभाग दिए हैं। बतौर नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव के सामने नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। वहीं बेहतर काम के जरिए राजद के लिए भाजपा के आधार वोट बैंक में पैठ बढ़ाने का मौका है। जदयू से शिक्षा विभाग लेने के पीछे भी तेजस्वी यादव के द्वारा 2020 के चुनाव में समान काम के बदले समान वेतनमान शिक्षकों को देने जैसे बड़े वादे को पूरा करना शामिल है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक चुनाव के दौरान शिक्षकों ने एकजुट होकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए मतदान किया था। परिणाम भी राजद के पक्ष में आया था और वर्तमान में यही वजह है कि राजद वर्तमान में सबसे बड़ा दल है। गांव से लेकर शहर की सड़कों का निर्माण और रखरखाव जैसे विभाग काम भी पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है। और जिस तरह से 2020 के चुनाव में समान काम के बदले समान वेतनमान शिक्षकों को देने के वादे किए गए थे, उस पर अब आगे बढ़ा जाएगा। अगली खबर, बिहार में दोबारा मंत्री तो बन गए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र, लेकिन उनका कद घट गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन नई सरकार में दोबारा मंत्री बनाए गए। हालांकि इस बार मंत्री बनाए जाने के बावजूद उनका कद एनडीए सरकार की तुलना में कम रहेगा। पिछली सरकार में संतोष सुमन के पास
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और लघु जल संसाधन विभाग थे, मगर इस बार महज एक विभाग ही उनके खाते में आया है। संतोष सुमन को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से ही संतोष करना पड़ेगा। अगली खबर, नीतीश कुमार को चकमा देकर तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बताया राजद का प्लान। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जदयू पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब नीतीश कुमार की कैबिनेट के विस्तार के बाद बीजेपी का नया मुद्दा मिल गया। भाजपा ने अपराधियों को मंत्री बनाने का आरोप लगाया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए नई सरकार के सनसनीखेज प्लान का पर्दाफाश किया और कहा कि लालू ने नीतीश के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चकमा देने जा रहे। जदयू से अलग होकर तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के सामने नतमस्तक किया है। मोदी ने कहा कि जदयू के पास मात्र 45 विधायक हैं, तेजस्वी के पास कुल 115 एमएलए हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। मांझी को पाला बदलने में समय नहीं लगेगा। एक निर्दलीय और एक एआईएमआईएम के सदस्य हैं। ऐसे में तेजस्वी जिस दिन चाहेंगे सरकार तोड़ देंगे। ये भी कहा कि राजद का स्पीकर बनते ही सरकार गिराने का समय नहीं लगेगा। अगली खबर, आज शाम पटना पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव। नीतीश तेजस्वी सरकार बनने के बाद पहली बार होगा आगमन। बेटी मीसा संग पहुंचेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आ रहे। लालू प्रसाद नीतीश तेजस्वी मंत्रिमंडल विस्तार के समय पटना नहीं आ पाए थे, लेकिन अब उनकी सेहत भी ठीक है और वो पटना आ रहे हैं। इसके साथ ही उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना आ रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे के आसपास वो पटना आ चुके होंगे। माना जा रहा है कि भाजपा का रथ रोकने के लिए एक बार फिर से लालू प्रसाद की बड़ी भूमिका रहेगी। पॉलिटिक्स के गेम चेंजर फिर से साबित होने वाले हैं। उनके पुत्र तेजस्वी यादव एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बड़े बेटे तेज प्रताप भी वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं। अगली खबर, बिहार के सभी एसपी को मिला नया टास्क। डीजीपी के आदेश के बाद थानेदार तक आएंगे जद में। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को खुद रात्रि गश्ती करने का निर्देश दिया। आईजी एवं डीआईजी को भी अपने अपने क्षेत्र के थानों में काम की निगरानी का टास्क सौंपा है। डीजीपी ने सभी जिला एसपी को गिरफ्तारी की संख्या बढ़ाने को कहा। जिन जिलों में कम गिरफ्तारियां हुई है उनके एसपी से कारण स्पष्ट करने को कहा गया। एसपी को हर दिन थाना की समीक्षा कर एक्शन रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। डीजीपी ने 2 टूक कहा कि सभी थानों में एक प्राधिकारी एवं सिपाही के काम का हिसाब होना चाहिए। जिन थानों में गिरफ्तारियां कम हुई वहां के एसपी को थानाध्यक्षों से बात करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिन थानों में मापदंड के मुताबिक गाड़ियां नहीं है वहां पर 10 दिनों के अंदर गाड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है और जरूरत पड़ने पर किराए पर भी गाड़ी लेने को कहा गया। अगली खबर, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की नई सरकार ने कमान संभाल ली है और नीतीश तेजस्वी को जोड़कर 33 मंत्रियों वाले कैबिनेट का गठन भी हो गया। इनमें दर्जन भर चेहरे पहले वाले मंत्री रहे। विधायकों के बाद अब गठबंधन के दलों के नेता कार्यकर्ता कुर्सी की उम्मीद बांधे हैं। राज्य में पिछले 6 से 7 वर्षों से करीब 3 दर्जन बोर्ड, आयोग और निगम के पद खाली पड़े हैं। इनमें राज्य महिला आयोग, महादलित विकास मिशन, मानव अधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोजपुरी अकादमी आदि की शामिल है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की सरकार जल्द ही अब आयोग, बोर्ड और निगम के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू कर सकती है। ऐसे नेता जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है उन्हें या उनके समर्थकों को बोर्ड और आयोग में जगह देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अगली खबर, पटना एम्स में सर्जरी के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। निदेशक ने कहा कि स्क्रीनिंग सिस्टम भी जल्द होगा लागू। एम्स पटना के निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा कि ओपीडी में भीड़ कम करने के लिए जल्द ही स्क्रीनिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। मरीजों को 6 माह से 2 साल तक सर्जरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, इसलिए जल्द ही व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही सर्जरी हो इसके लिए चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। बिहार सरकार से 50 एकड़ जमीन मिलने के बाद उस पर स्त्री रोग, शिशु रोग और कैंसर प्रबंधन के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद वर्तमान अस्पताल भवन में मरीजों की भीड़ भी काफी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिले।